मल्टीप्लीकेशन 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 एंड डिवीजन भी लिख लीजिए इसी में, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाई अ स्केलर। फटाफट लिखो बच्चा, क्योंकि आज ही हम लोग खत्म करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, समथिंग। बैठ जाओ बच्चा, 10 मिनट लग। यस कमिंग। हमें कभी कभी याद आता, जानता है, मैं एक बार, मैं मतलब टाइम बर्बाद हो जाएगा नहीं तो बताता मैं हरियाणा में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे ऐसे ही है, बैच कम था, तो एक ही मतलब 4 ही बैच था, तो 4 ही बैच था ना, तो सुबह 11th लगाते थे, शाम को 12th लगाते थे। जो बच्चा 11th में पढ़ता था ना, उसको हमने कहा था कि अगर तुम में से किसी का हिम्मत हो तो तुम 12th में भी बैठ जाना शाम वाले बैच में, लिखना हो मन तो लिखना, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखना। बात समझ है ना। तो उन लोगों ने क्या कहा, बहुत सारे बच्चे ने नहीं बैठा, लेकिन बहुत सारे मतलब कि 5 बच्चे 6 बच्चे वहाँ से बैठना चालू किए। कहाँ पे, ये 2019 की बात होगी, शाम वाले बैच में, जो 11th में थे, लेकिन वो कहाँ पे बैठ रहे थे, 12th में बैठ रहे थे। कुछ नहीं समझ में आ रहा था, इन्होंने 1 साल पूरा बैठा। जब अगले साल 12th में गया वो, तो पूरा हाई लेवल हो गया, आए डिस्ट्रिक्ट टॉपर, सीबीएसई के एग्जाम दिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। क्या, क्योंकि उनका एक ही चीज़ है, 2 बार हुआ ना, 12th तो 2 बार हो गया। जेईई मेन का एग्जाम दिए तो उसमें ज़्यादा रैंक आ गया, 17,000 आ गया था, लेकिन फिर भी ठीक है, 17,000, एक का 17,000, एक का 21,000, ऐसे ही कुछ थे, फिर भी ठीक है। कोचिंग वाला मेरे को बोलता है कि मस्त है। और अक्सर मैं बताता हूँ, अभी तो अपना बड़ाई कर रहा, लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि फिजिक्स में ज़्यादा नंबर आते हैं जेईई मेन के एग्ज़ाम में। ये बात ध्यान में रखना तुम लोग भी, आने दो टाइम, पता चलेगा। तो लिखो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। किसी भी वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से, किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से, जैसे सपोज करो कि ए एक वेक्टर है, समझना, और इसको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है के से। के एक स्केलर है, तो वेक्टर जो होता है ना, के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे, if any vector is multiplied by a scalar, 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 then it increase k times, then it increase k times, it increase k times। बात समझ में आया क्या। एंड डायरेक्शन इज सेम, एंड डायरेक्शन इज सेम, एंड डायरेक्शन इज सेम। जैसे तुमसे कैसे क्वेश्चन है तुमको बनाया जा सकता है, बोलेगा कि एक वेक्टर ए है अपने पास में, ठीक है ना, और एक वेक्टर बी है। बी जो है ना वो के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, ऐसा बोल देगा। एक हमारे पास में वेक्टर कौन सा था, समझो पहले बच्चा, बातें नहीं, देखो इधर समझो। एक वेक्टर ए है और बी वेक्टर जो है ना के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, तो बोलेगा कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। सोच के बताओ, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। तो अभी तो बोला मैंने बिटवीन देम, तो अभी तो बोला मैंने कि जब भी किसी वेक्टर को के टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन फिर भी सेम ही रहता है। इसका मतलब एंगल दोनों का सेम रहेगा। इसका मतलब एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया। एक वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसको के से मल्टीप्लाई करे तो वो भी तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया। तो ऐसे से क्वेश्चन देते हैं। बात समझ में आया क्या, बना लीजिएगा ये भी। अच्छा, कितने को तो समझ में नहीं आया हुआ क्या।
किसी को समझ में नहीं आया चल क्या रहा है, अच्छा ऐसा चल रहा है कुछ क्या। बट फिर भी तुम आशा में हो कि हाँ हमारा कुछ होगा, अच्छा तो होगा यार। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हुआ है बहुत लोगों के साथ अच्छा, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। लिखना इन डिवीजन, इन डिवीजन, सेकेंड पॉइंट, इन डिवीजन, डिवीजन 1/k times decrease, 1/k times, 1/k times मैग्नीट्यूड बिकम्स, ऐसे लिख लो 1/k टाइम्स मैग्नीट्यूड बिकम्स। मतलब अगर कोई वेक्टर a है और मेरे को b वेक्टर को लिखना है, तो अगर मैंने a को डिवाइड कर दिया k से तो k टाइम्स घट जाएगा। अरे घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, मैग्नीट्यूड भी घट जाएगा, इसका सब चीज घट जाएगा। क्या डायरेक्शन अभी भी दोनों का, सोच के बताओ, डायरेक्शन अभी भी दोनों का सेम ही रहेगा। तो लिखेंगे डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन रिमेन सेम बिकम्स 1/k टाइम्स, और ये लिख तो दिया, वही 1/k ही, वही चीजें को घुमा करके बोल दिया तो वो भी लिखना जरूर। ये लिख लो ना, समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो आता होगा ना। देखो ना बी वेक्टर है, उसको डिवाइड कर दिए k से, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, k से डिवाइड कर दिए तो k टाइम्स घट भी तो गया। अरे घट गया, इधर देख, घट गया ना k टाइम्स, इधर बॉयज। अच्छा डायरेक्शन अभी भी सेम, तो बोलूंगा a और b के बीच में एंगल कितना है, तो कितना बोलो, कोई बड़ी बात थी क्या? तो ये तो छोटी बातें थी, अब आएगी बड़ी बातें जो भयानक सी चलेगी। डायरेक्शन भी सेम ही होगा ना, ए और बी के बीच में डायरेक्शन सेम ना, के से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? देखो ना मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। मैडम इधर देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। सोचो मैंने बोला ए वेक्टर को एक स्केलर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, एक बी वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? तो बोलो इसकी वैल्यू कितना आया, 8, लेकिन आई में ही तो रहा, चेंज कहाँ हुआ? अच्छा इसी को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो बी वेक्टर बोलो क्या हो जाएगा, 2i/4, अभी भी उसी डायरेक्शन में रहा कि नहीं, i/2, बस मैग्नीट्यूड तो घट गया है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी भी वेक्टर के अंदर में, किसी भी वेक्टर के अंदर में अगर हम प्लस करते हैं तो एवरीथिंग इज चेंज, डायरेक्शन सब चीज चेंज हो जाता है। किसी वेक्टर को माइनस करते हैं तब भी चेंज हो जाता है, लेकिन किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, बोलो? नहीं आया समझ? फिर से बताऊं क्या? अरे फिर से बताऊं क्या? चलो लिखो, फिर नहीं बताना है, बताना है किसने हाँ बोला था, बोलो। अच्छा ना बोला था क्या? लिखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, टॉपिक का नाम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसी को प्यार से, जैसे तुम्हारे घर पे प्यार से नाम होगा ना कुछ ना कुछ, इसी तरह से इसको प्यार से क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसी को प्यार से क्या बोलते हैं, ठीक है? लिखेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे, लिखना चाहते हैं कुछ बच्चे तो डेफिनेशन लिखे। डेफिनेशन लिखाऊं क्या? लिखे इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड, it is defined, it is defined as the product of, it is defined as the product of their magnitudes with cosine, cosine, cosine of the
एंगल बिटवीन देम, ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। समझ में आया? मैं समझाता हूं। लेट वी टेक अ टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हम लोग टेक करते हैं दो वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट करने का मतलब समझो क्या हुआ, ए वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई बी वेक्टर का डॉट। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, याद है मैग्नीट्यूड निकालना सिखाए थे, वेक्टर आई के पीछे वाला का स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे बता रखे हैं। तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर के साथ में कॉस थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉस थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हमें पता है, तुम्हें सब चीज पता है, फिर भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ए डॉट बी अपॉन में ए बी, नीचे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉस थीटा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? चलो थीटा। अब आ जाओ इधर। कुछ कुछ बच्चे को पता है, फिर भी मैं लिख देता हूं। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू ना 1 होता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू ना √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू ना 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू ना कितना होता है बता सकता है क्या कोई? 1/2। अच्छा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू ना बच्चा कितना होता है? 0। और कॉस 120 की वैल्यू कितना होता है पता है तुम लोगों को? -1/2। फटाफट लिख दो, इतना जरूरी पड़ेगा अपने को, इसलिए लिख दिया मैंने। ठीक है ना? इतना तक। कोई कहीं पे डाउट है तो बताओ। क्या 180 डिग्री लिखना है? नहीं लिखना है, छोड़ दो ना उसको। ये सब हमने बेसिक मैथ में पढ़ा रखे हैं, आपने नहीं आया है, मेरी गलती नहीं है। अच्छा उस दिन आई थी? अच्छा उसी दिन आए थे केवल। इधर मिटा दूं ना, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। सुनो बच्चा, अब सुनो मेरी बातों को और समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि इधर है आई कैप, इधर कौन बैठा हुआ है? आई। इधर कौन बैठा हुआ है? जे कैप। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो आई डॉट क्या लिखेंगे? जे। अरे अपने लिए ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, समझ में आया कि नहीं? तो आई डॉट ए, तो मॉड ऑफ आई वेक्टर, समझ में आया क्या? आई कैप मॉड ऑफ जे कैप। इधर क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितना होती है? 0। तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग कितना हो जाएगा? 0। तो जब भी आई डॉट जे करते हैं तो उसकी वैल्यू कितना आती है? 0। इसी तरह से सिमिलरली अगर आई डॉट के कोई बोल दे तो वो भी क्या होगा? 0। अगर किसी ने बोला जे डॉट, क्या बोलेगा? जे डॉट के, तो ये भी क्या होने वाला है? 0। के डॉट जे, बोलो जल्दी से क्या आएगा इसकी वैल्यू? मतलब डिफरेंट वाले के साथ जब भी डॉट करते हैं ना तो उसकी वैल्यू कितना आती है? 0 आती है। बात समझ में आया क्या? चिपका डाल लो जल्दी से, फटाफट करते डालो। इस पे सुपर स्टार क्वेश्चन देने वाले हैं, इसलिए पहले ही ये सब लिख लो, इसके बाद देंगे। अभी तो लोग हड़बड़ाना मत रे कोई भी, क्या कि अभी क्लासेस चलेगी, पता है ना आपको। एक गाना आपने सुना है, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, टिल 6 in the morning, पार्टी ऑल नाइट, यो हनी सिंह। नहीं सुन आप लोग ये सब गाना नहीं सुनते क्या? लुंगी डांस। आइए जल्दी कीजिए, हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट करते हैं। समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला, समझिएगा, मैंने बोला आई और इधर ही मैंने एक और लिख दिया आई।
दोनों के बीच का एंगल कोई बता सकता है? वेरी गुड। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ आई वेक्टर, मतलब कि मॉड ऑफ आई, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है? अच्छा, कोई आई का मॉड कितना होता है? 1। तो यहां लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, अब मल्टीप्लाई 1 तो कितना आया? 1। अरे समझ में आया क्या? मैंने बोला था कि आई कैप इसी डायरेक्शन में हमने ले लिया, किसको? देखना इधर, मैंने इसी डायरेक्शन में ले लिया दूसरे आई कैप को। तो दोनों का दोनों आई कैप एक दूसरे के ऊपर है, दोनों का दोनों आई कैप एक दूसरे के ऊपर है। तो आई और आई के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो आई डॉट आई, समझना पहले, आई डॉट आई बराबर क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई कॉस 0 डिग्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो ना जल्दी से। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई थी? 1 आ गई थी क्या? समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो आई डॉट आई जब भी पूछेगा तो क्या लिखोगे? 1। अच्छा, इसी तरह से जब सिमिलरली जे डॉट जे भी पूछेगा ना बच्चा, तो ये भी कितना होगा? 1। अच्छा, के डॉट के भी पूछेगा ना बच्चा, तो ये भी कितना होगा? 1। नहीं आया समझ में क्या? अच्छा, इसी में अगर किसी बंदे ने लिख दिया 2i, समझने की कोशिश करना, और इधर भी लिख दिया i, अब बोलेगा कि इसका डॉट बोलो, तो अभी भी एंगल के बीच में कितना होगा? 0, क्योंकि अभी बताया था कि स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी वेक्टर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके डायरेक्शन में। तो i का डायरेक्शन और 2i का डायरेक्शन सेम हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 2i डॉट आई, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इज इक्वल टू मॉड ऑफ इसका आई, मतलब इस वेक्टर का आई, मॉड ऑफ इसका कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, और आई का 1 होता है, और कॉस कितना लिखेंगे? 0 डिग्री। इसकी वैल्यू कितना आया? 2 आया कि नहीं आया? समझो यहाँ पे क्या समझ में आया है, समझाते हैं कि अगर जो स्केलर से मल्टीपल होगा ना वही बच जाएगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर में। जैसे मैंने बोला 4.6i, तो 4 6 जा कितना हो गया? 24, और आई खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? मतलब सिंपल स्केलर का मल्टीपल होगा जब आई और आई से मल्टीप्लाई होगा। तो नहीं आया समझ में क्या? आया कि नहीं आया? जैसे मैंने बोला, इधर देखो ना पहले, 2j डॉट 8j, बोलो जल्दी से क्या आएगा वैल्यू? 16 आ जाएगा, और जे से खत्म हो जाएगा ना। लेकिन इसी जगह पे किसी ने गेम कर दिया 2k डॉट में 8j, अब बोलो क्या आएगा वैल्यू? जैसे ही डिफरेंट आ गया ना तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 0 हो जाती है। जल्दी से लिखो जो भी समझ में आया, ये वाला लिख लो यहाँ तक। ये तो एग्जाम्पल था ऐसे समझाने के लिए, छोटे छोटे। अभी हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं कि ताकि तुमको समझ में आए। बड़े एग्जाम्पल अभी लेंगे, जल्दी करो पहले। करें? आगे बात करें? चलो, इधर का बस समझने के लिए था। अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मैंने बोला समझना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके बाद बेस्ट क्वेश्चन करेंगे इस पे। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, समझ में आया क्या? और मैंने बी दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। तो बोलो तो जल्दी से a डॉट बी क्या होगा? तो जैसे ही a डॉट बी लिखेंगे ना, सुनो, तो जो i वाला है ना उसको i वाले से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 8, फिर कितना हो जाएगा? 9, फिर कितना हो जाएगा? 32। तो कितना हो जाएगा? 49 इज द आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ गया क्या? आया कि नहीं आया? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन, पहले ये कर लो, इसी क्वेश्चन में बोला फाइंड द
एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। जैसे ही ये बोला ना, जैसे ही ये बोला तब अपने को पहले मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मॉड ऑफ ए, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, शायद 29 आएगा। आ गया क्या ये? इसी तरह से मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। किसी ने सॉल्व करके बताया क्या कितना आएगा? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? यही आ रहा है क्या? देखना तो। ठीक है ना? यही आया ना? कर लेना तुम लोग। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालेंगे? देखो, दो वेक्टर दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे समझने की कोशिश करो। डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। देखना, इधर मैं लिख रहा हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी में क्यों हूं, तुम लोग समझ रहे हो मेरी बातों को? ये नहीं समझ रहे हो? मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, कॉस थीटा, यही तो लिखेंगे। तो ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितना है? 49। और नीचे कितना आया है? ए का मॉड कितना आया है? 29, और बी का मॉड कितना आया है? 89 का अंडर। दोनों को नीचे लिख देंगे तो यही थीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या थीटा? जल्दी करो फटाफट। ठीक है क्या? रिसेंट का क्वेश्चन करेंगे, जेईई मेन का। अभी का क्वेश्चन कैसा कैसा आ रहा है वो करते हैं। ये समझ में तो आ गया ना, डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, क्या करना है। लिखो, इफ टू वेक्टर, क्वेश्चन लिखो, इफ टू वेक्टर p इज इक्वल टू, पहला p वेक्टर है आई कैप प्लस, p वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप। ये दो वेक्टर में से एक p वेक्टर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है p वेक्टर? आई कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप। एंड q वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप। ये भी आ गया कि नहीं आ गया? इफ टू वेक्टर p and q are perpendicular to each other, if two vector p and q are perpendicular to each other, then the value of m will be, मतलब m की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1 है, ऑप्शन नंबर बी जो है तुम्हारे पास में -1 है, ऑप्शन नंबर सी जो है -3 है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास में वो 2 है। क्या तुम लोगों को कुछ दिख रहा है? ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है? इधर वाला आप लोग कर लेना, किसी से छूट गया हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, मक्खन है क्वेश्चन। दो वेक्टर का डॉट 90 डिग्री पे है, P और Q कितने डिग्री पे है? परपेंडिकुलर, यही तो बोला है। इसका मतलब P डॉट Q की वैल्यू क्या आएगा? P का मॉड Q का मॉड cos 90 डिग्री। और जैसे ही cos 90 डिग्री पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब P और Q का डॉट, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा? 4, -2 × -2m यानी कि -4m। इधर क्या हो जाएगा? m × m मतलब प्लस m का स्क्वायर। इसका मतलब m² -4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? m² -2m 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लो तो m -2 और इधर -2 कॉमन
फॉर्म ले लो तो m-2, इसका मतलब m की जो वैल्यू आया है +2, इधर भी m की वैल्यू कितना आया है +2। तो कोई ऑप्शन में नहीं है क्या? अब ये है जेईमेन कौन सा है पता है क्या? जेईमेन 2023 का है। तो क्या आपसे नहीं हो पाता क्या क्वेश्चन ये? क्या प्रैक्टिस करना जरूरी है कि नहीं है ना जरूरी? जल्दी से कीजिए, फिर लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको सबसे अच्छा ये क्वेश्चन लगा है, देखते हैं इसमें, लेकिन झिंगा लाला हो जाएगा सबका, मतलब समझ रहे हैं ना, हालत खराब। चलो एक छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ बच्चे लोग भी बैठे हुए हैं, दे देते हैं बच्चे लोगों के लिए। पहले बच्चे लोग कह रहे हैं अच्छो, चलो क्या अच्छा क्वेश्चन दे क्या? अभी आप बताइए, अच्छा वाला चाहिए तो अच्छा वाला दे सकते हैं। तो लिखिए 2 वेक्टर, अच्छा वाला क्वेश्चन है ये, है जेईमेन 2021 का क्वेश्चन है, जेईमेन 2021 का, ठीक है। 2 वेक्टर्स A and B, 2 वेक्टर्स A and B, 2 vectors A and B have equal magnitudes. 2 vectors A and B have equal magnitudes. The magnitude of इसी में है, the magnitude of A plus B vector, मतलब वेक्टर A plus वेक्टर B is n times the magnitude of A minus B vector, A vector minus B vector. The angle between A and B, फिर से बोलूं क्या दिक्कत बोलो? A minus B हो गया। The angle between A and B is, ऑप्शन नंबर A है, मैं लिख दे रहा हूं, cos इनवर्स n² -1 अपॉन में n² + 1। ऑप्शन नंबर B है cos इनवर्स n-1 अपॉन में n + 1। ऑप्शन नंबर C है साइन इनवर्स n² -1 बटा में n² + 1। ऑप्शन नंबर D है साइन इनवर्स n-1 बटे में n + 1। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग यूज करते हैं तो कीजिएगा। जल्दी जल्दी कीजिए, हो जाना चाहिए ये आपसे। चलिए मैं कर देता हूं, समझिएगा। क्या बोला है कि A प्लस B वेक्टर का मॉड जो है वो n टाइम्स ऑफ A माइनस B वेक्टर का मॉड, यही तो बोला उसने क्वेश्चन में, यही बोला है। बात समझ में आया क्या? अब याद करो, रिजल्टेंट वेक्टर जो लिखते थे ना, R वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू A प्लस B वेक्टर ही लिखा जाता था, याद है कि नहीं? इसका मतलब A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? का अंडर रूट लिखेंगे ना। तो इसी तरह से बोलो A माइनस B का, इसके लिए भी हमने लिखवाया था, क्या लिखते थे याद है क्या? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। आ गया कि नहीं? आ गया। बी ऑप्शन है, ठीक है, बहुत अच्छा। देखते हैं, बी ऑप्शन है, गलत है, बी नहीं होगा। चलो देखते हैं ना क्या होता है, मेरे को नहीं लगता कि बी होगा। अब सोचो क्या करना है, सोचो इधर A प्लस बी, तो A प्लस बी के जगह पे क्या लिखेंगे? अच्छा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ B इज इक्वल टू क्या लिख दे? कुछ भी लिख दे क्या? बोलो, अरे बोलो ना, X लिख दे क्या? A ऑप्शन आ रहा है बच्चे का, ठीक है, A हो सकता है, समझना। तो मॉड ऑफ A यानी कि हम लिखे A प्लस बी, पहले हम फार्मूला जो दिया ऊपर लिखे हैं वो लिख रहे हैं, A माइनस बी। हो गया कि नहीं हो गया?
ए प्लस बी के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा का अंडर रूट। देखो कैसे लिख दिया मैंने, समझ में आया कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया है। ए और बी का मॉड सेम है तो उसको हमने एक्स मान लिया था ना। इधर बोलो क्या क्या लिखेंगे n, और इधर बोलो अंडर रूट के अंदर में क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? अच्छा जो सोच के बताओ कि अब हम क्या करने वाले, बहुत साइड स्क्वायरिंग कर देने वाले हैं क्या? जैसे ही बहुत साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट खत्म, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। नहीं आया समझ में क्या? अरे आया कि नहीं आया? थोड़ा सा आप लोगों के लिए हालत खराब है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैंने पहले ही क्वेश्चन कराने से पहले ही बोला था कि थोड़ा सा ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। तो बोलो इधर से क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, पहले खोल देते हैं इसको, समझ में आया क्या तुम लोगों को? तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा, और इधर क्या लिखेंगे n स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कॉस थीटा वाले सबको इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा, और ये वाला इधर जाएगा तो प्लस n स्क्वायर और इधर क्या लिखेंगे बोलो, 2x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसको इधर ले आओ तो n स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यही तो लिखोगे। कॉस थीटा है क्या? कोई बात नहीं, वो तो लिख देंगे, फटाफट लिखने के चक्कर में ये गड़बड़ हो जा रहा। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस थीटा। समझ में आया यहाँ तक? अरे तुम लोग को तो आया होगा, इसीलिए इसी दिन के लिए तो तुम लोग आते हो, सुबह भी तो पढ़ाए हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन तो करो। यहाँ से 2x स्क्वायर और कॉस थीटा को कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर कॉस थीटा को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 1 प्लस n स्क्वायर। इधर बोलो 2x स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 1 बटा में 1 प्लस n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू आया है, ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या आया है, n स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आया n स्क्वायर प्लस 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, और ये लिख देंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं, दैट्स वाइज वी आर हियर सॉल्विंग। अच्छा ये क्वेश्चन दूसरा टाइम, अब ये 2023 का क्वेश्चन था, समझना पहले, ये कब का क्वेश्चन था, 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम एक बार और आया ये क्वेश्चन। अब इस बार कैसे आया बताता हूं बस खाली। ये डॉट प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। आया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत है? अभी क्वेश्चन रुक जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है फटाफट लिखते हैं, 5 मिनट के अंदर में खत्म करते हैं इसको, आज बाइंड अप करते लेट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन को फटाफट लिखो, और कुछ प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट का वो लिख लो, और कल हम लोग और भी बेस्ट क्वेश्चन करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज लिखो, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। फटाफट लिखो प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज, लिख लेना, मिटाएंगे नहीं, लिखो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज, ऐसे लिख लेना, इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव, इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड वही, इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव,
if angle is less than 90 degree, if its value is positive if angle is less than 90 degree, मतलब थीटा जो होगा 90 डिग्री से कम होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव. इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव इफ थीटा इज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. इट्स वैल्यू इज नेगेटिव, its value is negative, its value is negative if theta is 90 to 180. मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, बोलो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 90 डिग्री सबसे कम और 180 या इक्वल टू पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव. फटाफट लिखे चलो. हो गया, ये लिख लेना रे, मिटा नहीं रहा हूं तो पीछे कर दूंगा, ठीक है ना. नेक्स्ट लिखो, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट. Dot product is commutative, COMMU commutative, TATIV commutative. मतलब क्या हुआ, समझ में आया. A डॉट बी कल होकर के किसी बंदे ने बोला B डॉट ए, तो दोनों इक्वल है. A डॉट बी और B डॉट ए दोनों इक्वल है. डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटिव. फटाफट लिखो, 5 मिनट के अंदर में इसको छोड़ना है. डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे मैंने बोला A डॉट बी प्लस सी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A डॉट बी प्लस में A डॉट सी. फटाफट लिखते चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, फटाफट लिखो ना. हो गया क्या, लिखो मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा की वैल्यू कितना हो जाए, 0 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना होता है, 1. तो A डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B होता है. फटाफट लिखो. हमने लिखवा दिया था आई डॉट आई, जे डॉट जे, ये सब लिखवा दिया था ना मैंने, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ए डॉट अगर ए किसी ने लिख दिया तो इसका मतलब ए का स्क्वायर. लेकिन अगर किसी ने ए डॉट बी लिख दिया तो इसका मतलब ए बी साइन कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा. फटाफट लिख के खत्म करो. हो गया, जो रह गया वो नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्डिंग होगा, सब चीज होगा. थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत आया क्या, डॉट प्रोडक्ट कुछ कुछ आया. कल थोड़ा सा लो लेवल होगा फिर से डॉट प्रोडक्ट में. क्या दिक्कत है बोलो, अरे कोई दिक्कत है, लिख लो इसको, लिख लो. बाय बाय सबके सब.